ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था डॉकर क्या है। हम थोड़ा रिकैप करते हैं। तो हमने देखा था कि विदाउट डॉकर लोग अपने एप्लीकेशंस को कैसे होस्ट करते थे, और हमने देखा था कि डॉकर क्या है एंड वो बनता है 3 कमांड से। और वो 3 कमांड्स क्या है वो भी हम देखेंगे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हाँ, इससे डॉकर बनता है। ये 3 कमांड्स पहले से ही लिनक्स में थे और लोग उसको यूज़ भी करते थे, लेकिन बाद में ये एक फुल अपने आप से एक टेक्नोलॉजी बन गई और उसको डॉकर नाम दे दिया। ठीक है। तो अगर आपको फिर भी वर्चुअल मशीन्स और डॉकर के बारे में कन्फ्यूजन है, तो हम एक छोटी सी एनालॉजी लेंगे, दोनों की रियल वर्ल्ड एनालॉजी। तो पहले तो हम वर्चुअल मशीन्स के बारे में देखते हैं। तो आप ये समझ के ले सकते हो कि वर्चुअल मशीन रूम्स है, ये एक पूरी बिल्डिंग है जो सर्वर है। ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे किचन्स हैं, करेक्ट। तो अगर किसी एक शेफ़ को किचन को रेंट करना होगा तो वो क्या करेगा, एक किचन रेंट कर लेगा इस बिल्डिंग से। तो ऐसे बहुत सारे किचन्स हैं इस बिल्डिंग्स में। तो ईच इंडिविजुअल किचन इज़ अ वर्चुअल मशीन। इस बिल्डिंग का खुद का भी एक किचन है, लेकिन वो कोई यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है। बट रूम्स के किचन लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्डिंग अपना सर्वर हो गया और रूम्स वर्चुअल मशीन या किचन वर्चुअल मशीन। यही अगर हम डॉकर में जाए तो एक ही किचन है जो हमने देखा था, एक ही ओएस है, एक ही सर्वर है, करेक्ट। उस सर्वर में सारे यूटेंसिल्स हैं। तो ईच जो जितने सारे लोग हैं वो लोग एक ही किचन को यूज़ करेंगे और एक ही किचन के गैस यूज़ करेगा, कोई नाइफ्स यूज़ करेगा, कोई चम्मच यूज़ करेगा, राइट। सारी जो भी चीज़ें, ओवन, सारे लोग यूज़ करेंगे। तो एक ही किचन है। ठीक है। तो वर्चुअल मशीन में क्या था, अपना जो होस्ट सर्वर है वो बिल्डिंग है और अपने जो गेस्ट सर्वर्स है वो अपने किचन्स है। ठीक है। यहाँ पे होस्ट सर्वर की ही चीज़ें यूज़ हो रही है। आई होप इससे थोड़ा विजुअली क्लियर हो गया हो। ओके। तो हम वापस से हमारे गोल में आते हैं। हमारा गोल क्या है, हमें किस चीज़ से मतलब है। हमको कोई भी एप्लीकेशन अगर होस्ट करना है तो हमको 3 चीज़ों से ही मतलब है। पहले तो हमें फ़ाइल सिस्टम का एक्सेस चाहिए। अगर फ़ाइल सिस्टम नहीं रहेगी तो हम अपने फाइल्स जहाँ पे हमने कोडिंग की है वो डाल कैसे पाएंगे। सेकंड, नेटवर्किंग। तो टीसीपी प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल, राइट। तो ये नेटवर्किंग चाहिए अगर हमको सबको डेटा एक्सपोज करना है। सारे फिज़िकल कंप्यूटर्स में अगर हमको डेटा एक्सपोज करना है एट अ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, तो हमको नेटवर्किंग चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइल सिस्टम। मतलब किसी ने भी आके हमारा जो कोड है वो चेंज नहीं होना चाहिए। कोई भी आएगा हमारे सर्वर के अंदर और हमारे वेबसाइट में हमने हाई डाला है तो कोई अगर बाय बोल के सेव करेगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें सिक्योरिटी चाहिए, राइट। तो ये 3 चीज़ों से हमें मतलब है, तो ये हमें याद रखना है। तो फिर आते हैं हमारे लिनक्स में। तो लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है। वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और इसमें भी हम आएंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन हम जब लिनक्स में जाते हैं तो हमको लगता है अरे लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हम फिर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे डॉकर के आगे की जर्नी में। पर ऐसा नहीं है। बेसिकली लिनक्स एक कर्नल है। एक कर्नल में और एक ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्क है। हमारे जैसे एंड यूज़र्स इस कर्नल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। बट इस कर्नल में ये 3 कमांड्स हैं जो एक कंटेनर हमने क्रिएट किया है वैसा काम करती है। तो कर्नल क्या है? कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। वो सीपीयू मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है, फाइल सिस्टम मैनेज करता है, हार्डवेयर मैनेज करता है, ठीक है। हम कर्नल को यूज़ वैसा नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमको इन 3 कमांड्स एग्जैक्टली क्या करते हैं हमको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे आपको ये दिखाना था कि इस 3 कमांड से एक कंटेनर
टाइप बनता है। और कंटेनर जो नाम भी दिया है उन्होंने वो इसीलिए दिया है क्योंकि ये एक कंटेनर टाइप का काम करता है। तो सारे प्रोसेसेस, नेटवर्किंग, हमारा एप्लीकेशन लेयर हम क्या करते हैं, जेल कर देते हैं। तो जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप एक बिल्डिंग में गए और बिल्डिंग में आपने एक रूम ले लिया, जब तक वो रूम खुला है, उसका दरवाज़ा खुला है, सब अंदर बाहर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 चीज़ें क्या करती है, उस रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है एंड ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो रूम ही पूरी बिल्डिंग है। तो आई होप आपको समझ गया होगा एग्जैक्टली कर्नल क्या है और ये 3 चीज़ें क्या करती हैं। तो हमने जाना कि लिनक्स क्या होता है, अभी हम जानेंगे कि लिनक्स ओएसएस क्या होते हैं। लिनक्स कर्नल को यूज़ करने के लिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो टॉप 5 ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो कंटेनर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉकर में। तो पहला हुआ अल्पाइन। अब इसका साइज़ देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका साइज़ है सिर्फ 5 MB। ये अब तक का सबसे स्मॉलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए सब लोग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अल्पाइन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट प्रोडक्शन में जब जाते हो तब आपको आपके सर्वर में कम से कम स्पेस की ज़रूरत होती है, राइट। तो उसके लिए लोग अल्पाइन यूज़ करते हैं। उसके बाद है Debian, 22 MB का है, ठीक है। इसमें ये तो मैंने ChatGPT से पूछा है एंड ये मुझे लिस्ट मिली है, बट एक्चुअल में ये लिस्ट सही है। Ubuntu जो हम लिनक्स के PC में एज एन UI UX GUI यूज़ करते हैं, Ubuntu। फिर BusyBox भी है जो 1 MB का है। Distroless एक अलग कंटेनर है जो गूगल ने बनाया है, और गूगल ने इसलिए बनाया है क्योंकि उनको अल्पाइन में कुछ कुछ चीज़ें कम लगी थी जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अल्पाइन जिसका भी कंटेनर था वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। तो गूगल ने अपना डिस्ट्रोलेस करके बनाया है एंड वो 20-30 MB का हो गया है, बट अभी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अल्पाइन यूज़ होता है। तो अगर आपको डॉकर बनाते टाइम ये कोई भी वर्ड्स अगर सामने आते हैं तो आप डरो मत कि ये क्या है, क्योंकि डॉकर का कंटेनर बनाने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है और इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ ये वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे की वीडियोस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम डॉकर स्टार्ट करेंगे एंड डॉकर का एप्लीकेशंस डाउनलोड करेंगे एंड हमारा सबसे पहला कंटेनर हम डाउनलोड करेंगे एंड उसको यूज़ भी करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये तो आई थिंक सीरीज़ चलने वाली है एटलीस्ट 12-15 वीडियोज़ मैं सोच रहा हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।